बहनों को जय मसीह की और जय मसीह की। अब प्रभु बहुत आशीष दे आप सबों को इस नए महीने में और नई नई आशीषों से परिपूर्ण करे। सो प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि जो कुछ भी हमें फिर से मौका मिला है इसको हम वचन सीखने में लगा सके। सो मेरे प्रियो, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का। पौलुस बेटे को भी हम धन्यवाद देते हैं कि बहुत सुंदर गीतों को वो गाए और हमें प्रभु की ओर और ले गए। सो प्रभु का धन्यवाद हो। वो सुंदर लाइन को हम लिख लेते हैं जो कि बहुत ही दिल को छूता है और वो है, हमें उन राहों पर चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। सो और एक लाइन और है, तेरे लिए जीना तेरे लिए मरना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। सो हम लोग यही प्रभु चाहता है कि हम लोग रोज जो वचन को सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम लोग प्रभु के जैसा बने और प्रभु हमें सिखाता है। सो आज मेरे प्रियो, आज जो हम विषय आप लोगों के पास हम लोग मिलकर एक नए विषय को आज हम लोग सीखेंगे आज, और वो विषय है कि परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और वो शीर्षक हम एक दिए हैं उसका कि परमेश्वर की उलाहना। परमेश्वर की उलाहना है ना। बहुत सारे आशीष की बातों को हम लोग सुने, बहुत सारे बातों को, और आज हम लोग जो सीखेंगे उलाहना, परमेश्वर का उलाहना को हम लोग झिड़कना भी कह सकते हैं, झिड़कना, और हम लोग उसको डांटना भी कह सकते हैं, है ना। और अगर हम लोग इंग्लिश में देखें तो उसको रिब्यूक बोलते हैं, रिब्यूक। सो हम लोग बहुत बार वचन पढ़ते हैं और यीशु मसीह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि वो बहुत प्रेम करने वाले हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर उन्होंने अपने चेलों को झिड़के भी, और इसलिए नहीं कि वो मतलब कि उनसे गुस्सा होते थे, लेकिन उन्हें क्यों उलाहना देते थे, इसलिए कि उन्हें सिखाना चाहते थे और परमेश्वर के राह में मजबूत करना चाहते थे। इसलिए आज जो विषय है उलाहना देने का, सो हम लोग भी इसको लेंगे कि जो कुछ परमेश्वर आज हमसे बात कर रहा, उलाहना के रूप में बात कर रहा, उसको हम लोग अपने सुधार के लिए लेंगे। हम लोग परमेश्वर, हम लोग सब कोई जानते हैं कि हम लोग सब कोई डांट सुनना कोई पसंद नहीं करते हैं ना। सब कोई हम लोग चाहते हैं कि अच्छा बोले, प्यार से बोले, और तो हम लोग अगर कोई डांट देता है, चाहे उलाहना देता है, झिड़क देता है, तो फिर हम लोग क्या होते हैं, हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन आज हम लोग बाइबल से पढ़ेंगे। सांसारिक तौर पर तो हमें गुस्सा आता है और दुख भी आता है, लेकिन आज हम लोग बाइबल से पढ़ेंगे कि यीशु मसीह किस प्रकार अपने वचन से हमें सिखाना चाह रहे हैं कि किस प्रकार हमें प्रभु के वचन को लेना है। आशीष, अगर हम लोग को आशीष पाना है तो हमें परमेश्वर की उलाहना को भी लेना है। सो मेरे प्रियो, आज के दिन जो हम पहला वचन पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से, प्रकाशित वाक्य हम लोग निकाल लेंगे 3:19। प्रकाशित वाक्य 3:19। प्रकाशित वाक्य 3:19। किसी को मिला है तो पढ़ दीजिएगा, नहीं तो हम पढ़ देंगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसीलिए सरगम को और मन फिरा। धन्यवाद। प्रभु कह रहे हैं इन वचनों में कि लौदीकिया की कलीसिया को यह संदेश मिल रहा है, और कलीसिया हम हैं, कलीसिया आप हैं। हमें और आपको भी ये संदेश प्रभु दे रहे हैं कि मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ, वो जिन जिन कौन है, वो जिन जिन हम हैं, वो जिन जिन आप हैं। और प्रभु कहता है कि मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना भी देता हूँ। उलाहना देते हैं और ताड़ना भी देते हैं, ताकि हम क्या हो जाए, सरगम हो जाए, बहुत अधिक परमेश्वर में और बढ़ जाए, है ना। कभी कभी हम सुस्त हो जाते हैं, कभी हम ठंडे हो जाते हैं, कभी कभी तो हम इतने गर्म हो जाते हैं कि रात दिन हम जो लगता है कि परमेश्वर 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 परमेश्वर, है ना। तो बहुत बार ऐसा होता, और
बहुत बार हम ठंडे हो जाते, इसलिए लौदीकिया के कलीसिया को प्रभु उलाहना दे रहा। वहां की कलीसिया इसी प्रकार थी। तो प्रभु कहता है कि मैं जिन जिन से प्यार करता, अगर प्रभु प्यार नहीं करेंगे और अपने वचनों से सिखाएंगे नहीं, तो हम तो एकदम अपने ही मनमानी से चलने लगे। सो प्रभु कहते हैं कि आप क्या हो जाइए, सरगम हो जाइए और मन फिरा लीजिए। अभी बहुत बातों से हम मन नहीं फिराए हैं, बहुत बातों को हम क्या कह रहे हैं अपने। प्रभु कहता मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू ठंडा है, ना तो ठंडा है ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा और गर्म होता। ऐसा ऐसे ऐसे बातों को प्रभु उस कलीसिया को कह रहे हैं। सो मेरे प्रियो, प्रभु उस कलीसिया को क्या कर रहे हैं, सिखाने के लिए डांट रहे हैं, समझा रहे हैं कि तुम सरगम हो जाओ। आइए कुछ कुछ बातों को और हम लोग देखेंगे, वचनों को हम लोग देखेंगे कि प्रभु का वचन आगे और किन किन, आज हमें कलीसिया इन इन लौदीकिया की कलीसिया को संदेश, ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन मेरा विषय है कि प्रभु और किस किस जगह उलाहना देकर हमें और आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं, यही आज हमारा विषय है। सो आगे हम लोग एक वचन को और निकाल लेंगे, नीति वचन 3 का 11 और 12। किसी को भी मिलता है तो पढ़ने में सहायता करिएगा। नीति वचन 3 का 11 और 12। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। जी धन्यवाद बेटी। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। हम सबको परमेश्वर पिताजी यही आज सुबह में सिखा रहे हैं। जो भी वचन, अच्छा वचन मिलता है तो हम लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत आशीष का वचन मिलता है तो हम लोग कहते हैं जी हाँ, ये हमारे लिए था, ये आशीष हमारे लिए था, और हम लोग बहुत खुश होते हैं कि परमेश्वर आज आशीष की बातें बोला। लेकिन अगर हम लोग किसी डांट के बारे में सुन लेते हैं, किसी ऐसी चीजों को सुनते हैं और लगता है कि ये हमारे लिए, तो हम थोड़ा सा नाराज भी होने लगते हैं, है ना। सो यहाँ लिखा है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे, उलाहना दे, है ना, झिड़के, ऐसा है, तब बुरा ना मानना। हम लोग आज यही देखेंगे कि हमें परमेश्वर के कोई भी वचन को जब वो डांटते हैं, हमारे सुधार के लिए होता है, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए होता है। हमें आज सीखेंगे हम लोग कि हमें बुरा ना मानना। मेरे प्रियो, ये सारे वचन आप जानते हैं, है ना, लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा यही हमें सिखा रहा है, हमें उनका जो डांट है उनका बुरा नहीं मानना है। वो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए है, हमारी सहायता करता है ताकि फिर से हम वो गलती ना करें। यही इसीलिए परमेश्वर अपने वचनों को रोज 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 एक मन्ना के रूप में देता है कि हम लोग उसको खाए पिए तृप्त हो। सो प्रभु का यहाँ लिखा है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, और जैसे कि एक बाप उस बेटे को जिसे अधिक चाहता है ना, जिसको अधिक चाहता है उसको डांटता है। अगर हम डांटेंगे नहीं, बच्चों को देख लीजिए, अगर बच्चों को डांटेंगे नहीं तो वो उदंड हो जाएंगे। डांट से क्या होता है, वो थोड़े से कंट्रोल में रहते हैं, है ना। बहुत नहीं डांटना चाहिए कि उनको तकलीफ लगे, लेकिन हमेशा बच्चों को बचनों से और ऐसे भी उनको सुधारते रहना है, डांटते। सो हम नहीं कह रहे हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है। और एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, नीति वचन 1 का 23 में भी इसी प्रकार लिखा हुआ है। नीति वचन 1 के 23 में, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। जी हाँ, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। हाँ ठीक है, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये सुंदर नीति वचन को बताकर प्रभु हमारे लिए एक रास्ता बता रहा है कि जब भी हम तुमको डांटेंगे, तुम सुनकर मन फिराओ।
है ना? कभी कभी हम लोग बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डांटते रहते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और बहुत बार उनको असर होता है, बहुत बार असर नहीं भी होता है ना? लेकिन वे लोग सुधर जाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, तुम मेरे डांट सुनकर मन फिराओ और सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। परमेश्वर का वचन बोल रहा है, जब हम मन फिराएंगे परमेश्वर का आत्मा हमें दिया जाएगा समझने के लिए, सीखने के लिए और सुधारने के लिए। और ऐसा लिखा हुआ है कि मैं तुमको अपना वचन बताऊंगा। चलो, आज हम लोग यही सीखेंगे कि क्या क्या परमेश्वर आज हमें वचन को बता रहा, सीखने के लिए, सुधरने के लिए परमेश्वर उलाहना देता है, सिखाता है। अब हम लोग अपने मेन वचन में आएंगे कि परमेश्वर अपने चेलों को भी यही बात सिखाए। सो आगे हम लोग एक वचन को देखेंगे, मत्ती 17 और उसका 15 पद में क्या लिखा है। मत्ती 17 और उसका 15 पद से यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, मेरे प्रियो। मत्ती 17 और उसके 15 पद में यहाँ पर देखिए, अपने चेलों को अब जो है प्रभु यीशु मसीह जो है अपने चेलों को भी डांटे, है ना? चेले उनके साथ रात दिन रहते थे। किस लिए वो डांटते थे? वो प्यार भी करते थे। और चेलों को किस लिए डांटते थे? उनको सिखाते थे, उनको विश्वास में मजबूत करते थे, ताकि वो जो है जब यीशु मसीह चले जाएंगे, उनको पता था कि इस दुनिया मेरा नहीं है, मैं चला जाऊंगा। तो चेलों को वो बार बार सिखाते थे, समझाते थे और उन्हें उलाहना भी कभी कभी देते थे। और यहाँ पर है 15 पद से, मैं पढ़ रही हूँ नीलम बेटी, थोड़ा समय थोड़ा हो जाता है जल्दी से, इसलिए। हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो दुख उठाता है और बार बार आग और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा ना कर सके। एक पिता है, अपने पुत्र को यीशु मसीह के पास लाया है, बोला कि इसको हम पहले आपके चेलों के पास लाए थे, लेकिन आपके चेले इसको अच्छा नहीं कर सके। इसको मिर्गी आती है, बार बार पानी में गिरता है। सो यहाँ पर प्रभु क्या कहते हैं, आप देखिए, हम लोग ध्यान से यहाँ पर सुनेंगे। आज जो मेरे विषय है वही विषय को लेकर हम चल रहे हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, 17वें पद में लिखा है, 17। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों। कितना कठिन बात है, हठीले लोगों, अविश्वासी चेलों को कहे, है ना? अविश्वासी हमें और आपको कोई बोल दे, वही पास्टर जी अविश्वासी है, हठीला है, तो हम बुरा मान जाएंगे, है ना? हम एकदम तुरंत नाराज हो जाएंगे, हम चर्च आना छोड़ देंगे, हम बात करना छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को बड़ी कठोर शब्द में उलाहना दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे वहां मेरे पास लाओ। और फिर उसके बाद उलाहना देकर उस बच्चे को बुलाते हैं कि मेरे पास लेकर आओ। और यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। यीशु ने चेलों को क्यों डांटा? यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि यीशु ने चेलों को क्यों डांटा। इसलिए यीशु ने चेलों को डांटा क्योंकि इसका एक उत्तर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, मत्ती 10 अध्याय का। यीशु मसीह अपने चेलों को आज्ञा कुछ दिए थे। यहाँ 10 का 8 में लिखा है कि स्वर्ग राज बीमारों को चंगा करो। यीशु मसीह अपने चेलों को ये सारे अधिकार दिए थे कि बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने सेत में पाया है सेत में दो। ये बातें अपने चेलों को बताए। लेकिन हम देखते हैं मेरे प्रियो, वे चेले दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। क्यों? क्योंकि वो उसमें दुष्ट आत्मा था और चेले लोग जो है वो मिर्गी की बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, इसलिए
वो उसको नहीं निकाल पाए। आगे हम अपने विषय में आ जाएंगे, जहां पर मत्ती 17 अध्याय के हम जहां पर पढ़ रहे थे कि यीशु मसीह जो है क्या कहे कि उसके अविश्वास, चेले लोग जो है प्रार्थना किस लिए कर रहे थे, किस पर कर रहे थे कि उसके बीमारी के लिए प्रार्थना, जबकि उसमें दुष्ट आत्मा थी। और दुष्ट आत्मा ऐसे नहीं निकलती है, उसको डांटना पड़ता है, उसको झिड़कना पड़ता है, उसको कमांड करना पड़ता है यीशु के नाम से। ये सब सामर्थ यीशु मसीह अपने चेलों को दिए थे, सिखाए थे, लेकिन वे सिंपल प्रार्थना कर रहे थे, इसलिए नहीं निकाल पाए दुष्ट आत्माओं को। तो प्रभु का वचन को हम लोग को ध्यान से पढ़ना है कि प्रभु हमसे क्या चाह रहा है, हम कैसे उन अधिकारों को, उन जो प्रभु आशीष हमें दिए हैं, जो कहे हैं कि हम तुमको सेत में दिए हैं तुम भी दो, तो हमें ध्यान से देखना है यहाँ पर कि हम किस विषय के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। और चेले लोग यहाँ पर फेल हो गए, इसलिए यीशु मसीह जो है अपने चेलों को अविश्वासी और हठीले लोग कहकर उनको डांटे। और यहाँ पर आगे हम देखेंगे कि और लड़का यीशु मसीह जो है चेलों को भी डांटे और दुष्ट आत्मा को भी डांटे और कहे कि उसमें से छोड़कर चला जा, और उसी घड़ी वो लड़का अच्छा हो गया। चेले बुरा नहीं माने, चेले बुरा नहीं माने मेरे प्रियो, है ना। और 20-19वें पद में हम लोग देखेंगे, वहां पर एकांत में चेले लोग जो है, चेले लोग छोड़कर नहीं चल गए यीशु मसीह को, है ना। ये तो हमको हमेशा डांटते रहते हैं, हम दूसरा गुरु खोजते हैं, ऐसा नहीं। यहाँ पर 19वें पद में लिखा हुआ है कि चेले लोग एकांत में यीशु के पास आकर कहे, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। उसने कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, अपने विश्वास के घटी के कारण क्योंकि तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो इस पहाड़ से कहोगे यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। अक्सर हम इस वचनों को पढ़ते हैं और हम नीचे की तरफ, और इसी से हम संदेश भी बना लेते हैं, कहते हैं यदि कोई ये तुम्हारा विश्वास राई के दाने के भी बराबर हो, ऐसे करके उस विश्वास की तारीफ करते हैं, हम लोगों को सिखाते हैं तुम्हारा विश्वास, हाँ ये भी होना चाहिए। लेकिन उसके ऊपर की जो पंक्तियां हैं मेरे प्रियो, अपने विश्वास के घटी के कारण, है ना, स्पष्ट रूप से उनको बता रहा है हमारा तुम्हारा विश्वास की बहुत बड़ी घटी है। आज हमको भी यीशु मसीह यही कहता है, जब हम यीशु के चेले हैं, अविश्वासी ना बने, है ना, हठीले ना बने, विश्वास की घटी हम में ना होने पाए। और कह रहे हैं, कहा कहते अपने विश्वास के घटी के कारण, क्योंकि तुमसे सच कहता हूं, है ना, विश्वास के घटी के कारण परमेश्वर यीशु मसीह जो है अपने चेलों को डांटे। आज हम इस वचन से यही सीखते हैं कि जैसा हमें प्रभु ने सिखाया है, हमें जो आज्ञा दिया है, जो अधिकार दिया है, हम लोग को लाना है उपयोग में। अविश्वासी नहीं बनना है, बहुत विश्वास के साथ। और हमें परख की आत्मा होनी चाहिए, हमें परखना है इन्हें किस प्रार्थना के विषय की आवश्यकता है, और उस प्रार्थना को हम लोग को करना है। चेले लोग जो है वो किसके लिए कर रहे थे, उसके मिर्गी रोग को ठीक करने के लिए। वहां दुष्ट आत्मा थी, उसको कमांड करके, झिड़क के, डांट के निकालना था। सो मेरे प्रियो, आज के वचन से हम यहाँ पर यही सीखे कि परमेश्वर पिता अपने चेलों को यहाँ उलाहना दिया, सिखाया, और फिर आगे वो लोग और उनको क्या किया, मजबूत बनाया, मजबूत। आज का वचन हमें क्यों सिखाया जा रहा है, क्यों हम सीखे, हम भी सीखे, आप लोगों को सिखा रहे कि हम यीशु मसीह में क्या बन जाए, मजबूत बन जाए। ये हमारा विश्वास जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमें यहाँ पर अभी हम पढ़े, विश्वास की घटी के कारण, हम विश्वास की घटी हम में ना हो, है ना, हमारा विश्वास यीशु मसीह पर जो हमें सिखाए हैं, तो प्रभु बहुत खुश होते हैं जब हम उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं। सो आगे हम एक वचन को और पढ़ेंगे, लूका 9 और उसका 54-55। ऐसे हम लोग छोटे छोटे वचनों को देखते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। लूका 9 और उसका 54-55 मैं ही पढ़ दे रही हूँ, समय थोड़ा सा बचाते हुए। यहाँ लिखा हुआ है 54 पद पर, लूका,
है ना। फिर यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं, ये एक सुसमाचार है, और यहाँ पर फिर यीशु मसीह अपने चेलों को क्या कह रहे हैं, यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हमें आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे। परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा। क्यों डांटा? कि यीशु मसीह क्या कह रहे थे, लोग उनको, यीशु मसीह को सामरिया के रास्ते से जाने नहीं दे रहे थे, और इसलिए चेले लोग जो हैं उनको, उनका प्रिय चेला याकूब यूहन्ना के बारे में लिखा हुआ है कि वो लोग क्या कहे, हे प्रभु आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरे, इनको भस्म कर दे, है ना। कितना आसानी से वो लोग बोल दिए, और यीशु मसीह उस समय क्या किए, अपने चेलों को डांटे। यहाँ लिखा हुआ है, अपने चेलों को डांटे, और फिर उन्हें डांटा और कहा, फिर कर उन्हें डांटा। आज हम भी आसानी से, है ना, किसी को भी बद्दुआ देने लगता है, उसका ऐसा हो जाएगा, उसका ऐसा हो जाएगा, हमको ऐसा किया, वैसा। लेकिन नहीं, प्रभु यहाँ भी हमें सिखाते हैं कि हमें क्या करना है। प्रभु ने जैसा कहा हम लोग को भी वैसी करना है। अपने चेलों को डांटे, है ना, चेलों को डांटे। तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, कैसा आत्मा तुम्हारे भीतर। सो मेरे प्रियो, जो ऐसी बातें बोलता है उसका नाश हो जाए, उसका भस्म हो जाए, उसमें कौन सी आत्मा है, वो प्रभु उसको कह रहा है कि तुम नहीं जानते हो कि तुम कैसी आत्मा के हो। क्या तुम्हारे पास ऐसी अच्छी आत्मा है जो मेरे पास है, वो तुम्हारे पास है? तुम तो जल्दी से उग्र हो जाते हो, जल्दी से कठोर वचन बोलते हो, जल्दी से ऐसे मुंह से अपशब्द निकालते हो, है ना। अक्सर मनुष्य क्या होता है, जब भी किसी से बोला चाली होता है, ऐसे ऐसे शब्दों का वाण हम लोग चला देते हैं, घायल कर देते। क्या प्रभु यीशु मसीह को ऐसा पसंद होगा? वो सुन रहे हैं, हमारे बगल में रहते हैं, हम लोग रोज कहते हैं ना कि प्रभु हमारे बगल में रहिए, हमारे साथ रहिए, हमारे घर में रहिए। लेकिन हमारे साथ तो प्रभु यीशु मसीह अपना वादा दे देता है, वो रहता है। लेकिन क्या वो इन शब्दों को जो हम बोल रहे हैं पसंद करते हैं यीशु मसीह? ये भी हम लोग को सोचना है। हम कह रहे थे ना, पौलुस गाना गा रहे थे कि क्या ये पौलुस जो गाना गा रहे थे अभी, उस लाइन कि हमें यीशु जैसा बनना है, तो हमें यीशु जैसा बनना है, तो उन तमाम खराब आत्माओं को छिड़क के दूर करना है, वो हमारे अपने बोली को दूर करना है, छिड़क देना। प्रभु मेरी सहायता करिए, मैं अपने जुबान को आपके लहू से धोकर उसको अपने कंट्रोल में रखना चाहता हूँ, है ना। जैसे चेले लोग अंदाजी इतना कठोर, प्रभु ने भस्म कर दे, ऐसी बातों को नहीं बोलना। प्रभु उलाहना देते, प्रभु डांटते हैं कि ऐसे। तो आज से अगर हम जल्दी से किसी को अपशब्द बोलते हैं, किसी से हम तुरंत गुस्सा होकर बहुत ज्यादा जुबान का तीर चलाकर घायल करते हैं, तो मेरे प्रियो, प्रभु जो है अपने चेलों के माध्यम से हमें भी सिखाना चाह रहे हैं कि हमें क्या करते हैं, डांट रहे हैं कि तुम नहीं जानते कि तुम में कौन सी आत्मा है। उस समय हम समझे कि हम में कौन सी आत्मा है। क्या हमें प्रभु की आत्मा है कि दुष्ट की आत्मा है? क्या हम प्रभु की तरफ से हम प्रभु को नाराज कर रहे हैं कि प्रभु को प्रसन्न कर रहे हैं? सो हम ऐसे बातों को नहीं बोलेंगे, क्योंकि मनुष्य का पुत्र, यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राण को नाश करने के लिए नहीं वरन बचाने के लिए आया है। मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह, कितना अच्छी बात कहे, है ना। हम लोग कहते हैं उसको मार देंगे, मार देंगे, मार देंगे, है ना। मनुष्य का पुत्र मारने के लिए, गुस्सा में हम लोग बोलते हैं ना, लड़ाई झगड़ा होता है, मार ही देंगे, कुछ कर देंगे, देख लेना, हमारा गुस्सा मत भड़का। मनुष्य का पुत्र नाश करने के लिए नहीं आया है, प्राणों को बचाने के लिए आया है। हम लोग मीठा बोले, प्रेम से बोले, है ना, किसी के नाश करने के लिए हम लोग कल्पना भी ना करें वचन के अनुसार, है ना। ऐसी बातों को चेलों को प्रभु ने डांटा। प्रभु आज हमें भी सिखा रहा है कि हमें उलाहना दे रहा है कि ऐसे बातों को नहीं बोलो। मैं तो सबको बचाने आया, मैं किसी को नाश करने नहीं आया। हम लोग यीशु मसीह के हैं, यीशु मसीह का स्वभाव हम में है, तो हम में यही है कि हम उस डांट को अपने ऊपर ले, किसी से भी हम
बुरा बर्ताव ना करे, बुरी बोली ना बोले, अच्छा बोले, परमेश्वर के तरफ से बोले और परमेश्वर को अच्छा लगता है। ये उलाहना है, ये डांट है ना। आज परमेश्वर, हम लोग बहुत आशीष की बातों को सुने, हम लोग बहुत सारी बातों से सीखे। आज सुबह के समय परमेश्वर पिताजी यही वचन हमें सिखाने के लिए कह रहे हैं कि हमें एक जगह वचन में यही लिखा ना, खुली डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है ना। सो हमें परमेश्वर पिताजी डांट नहीं रहे हैं, उलाहना मतलब दे रहे हैं, सिखा रहे हैं कि हमें परमेश्वर पिताजी यही सिखा रहे यीशु मसीह कि हमें उसके आज्ञा के अनुसार चलना है, उसकी विश्वास में अपने को मजबूत, जैसा वो सिखाते हैं अपने को उग्र नहीं बनाना है ना। संयम की आत्मा हमारे भीतर में, हम 9 फल को फटाफट 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 बोलते हैं लेकिन संयम को भूल जाते हैं। वो संयम की आत्मा प्रभु से कहना है, वो प्रेम की आत्मा, वो विश्वास की आत्मा, वो संयम की आत्मा, वो आनंद की आत्मा मुझ में रहे ताकि वो फल मुझ में दिखाई दे। यही हम लोग को प्रार्थना करना है, यही परमेश्वर की डांट है जो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को सुधारें। आगे हम लोग देखेंगे, एक और वचन को हम लोग देखेंगे परमेश्वर के तरफ से जो वचन है, वो है कि मत्ती 15:22 से 28। मत्ती, फिर से हम लोग मत्ती में आ जाएंगे, मत्ती 15, और इसमें है कि एक कनानी स्त्री के बारे में। आप लोग सब जानते हैं कनानी स्त्री जो है वो क्या थी, है ना। वो यहाँ पर हेडिंग लिखा हुआ है कनान 21 से, मत्ती 15:21 से, कनानी जाति की स्त्री का विश्वास, ऐसा हेडिंग लिखा हुआ है। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे, मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो, ये बहुत ही अच्छा विषय है ना, कि एक स्त्री, यीशु मसीह यहाँ पर क्या हमें बताना चाह रहे हैं एक स्त्री के बारे में, कि वो क्या है, बार बार उसको स्वयं प्रभु यीशु मसीह डांट रहे हैं, है ना। कुछ कठोर बातों को बोल रहे हैं। कभी कभी होता है हमें कठोर बातों को बोल दिया जाता है ना, तो हम क्या होते हैं, अभी हम बताएं, नाराज होते हैं, छोड़ के चले जाते, कहते हैं और हम कभी उससे बात नहीं करेंगे, है ना। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर आज है, मेरा विषय है मेरे प्रियो, कि उलाहना देना, झिड़कना, डांटना, और उस डांट में प्रेम है और उस डांट में ब्लेसिंग है ना, ब्लेसिंग है। डांट के बाद हमें ब्लेसिंग है, बहुत सारा आशीर्वाद है, बहुत सारी आशीषें हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि कनानी स्त्री का जो के विषय में है, उस यीशु, सब कुछ हम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग कहीं कहीं से पढ़ेंगे। वो चिल्ला रही थी, एक जगह से जा रही थी, 22 पद में यहाँ पर कैसा लिखा है, हाँ, यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने कुछ उत्तर ना दिया। इतना बोल रही है, पीछे पीछे आ रही है, पर कोई उत्तर ना दिया यीशु मसीह। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग बहुत ध्यान देंगे, उत्तर नहीं मिला। हम लोग भी कभी कभी कोई, हम किसी से बात करना चाह रहे हैं, बात कर रहे हैं और कुछ नहीं बोलता है, तो क्या हो जाता है, गुस्सा जो है भड़क जाता है ना। मैं भी कभी कभी अपने बच्चों को कोई उत्तर नहीं देता है ना, तो हम बोलते हैं, उत्तर क्यों नहीं देते हो, है ना, क्यों उत्तर नहीं देते, क्यों मुंह को एकदम ऐसे करके रखे हो, है ना। ये मनुष्य का स्वभाव है। ये भी एक क्या है, उलाहना है ना, झिड़कना है, डांट के समान है। बहुत जोर से यहाँ पर गुस्सा आता है। यहाँ लिखा, यीशु मसीह कुछ उत्तर नहीं दिया, कुछ उत्तर नहीं दिया। ये भी क्या है, एक अपमान की बात यहाँ पर है। उस स्त्री ने लगा कि कितना मेरा अपमान हो रहा है, लेकिन फिर भी वो यीशु के पीछे क्या है, तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही। चेले लोग भी कह रहे हैं उसको भी, चेले लोग, इनको कुछ मतलब कि चंगा करके आप इनको हटा दीजिए, इनको भेज दीजिए। लेकिन यीशु मसीह उस समय भी कुछ नहीं बोले। अपने चेलों को बोले कि इस्राएल के घराने की खोई हुए भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास भेजा नहीं गया हूँ। पर वो स्त्री आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी,
प्रभु मेरी सहायता कर, प्रभु मेरी सहायता कर। अपमान के बावजूद, डांटे जाने के बावजूद वो परमेश्वर से, वो यीशु मसीह से कह रही है, प्रभु मेरी सहायता कर। अब प्रभु हमें यही सिखाना चाह रहे हैं कि जब हमें उलाहना मिलता है, प्रभु की तरफ से उलाहना मिलता है, डांट मिलता है, तो हमें सिखाने के लिए, है ना, हमारी सहायता करने के लिए प्रभु जो है हमें सिखाता है, समझाता है। वो स्त्री भी निराश नहीं हुई, हताश नहीं हुई, गुस्सा नहीं हुई, छोड़ के नहीं चली गई। और मैं तो इसको एक हेडिंग, जैसे मैं इसके यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन मैं उसका हेडिंग मैं तैयार करती हूँ जब कभी मैं कहीं पर बताती हूँ, तो एक जिद्दी विश्वास, एक ऐसा विश्वास, एकदम जिद पकड़ लेना, हम करके ही रहेंगे चाहे मेरा कितना अपमान हो। ऐसा एक जिद्दी, एक स्त्री की जिद्दी विश्वास। आपको पता है ना, स्त्री लोग कितना जल्दी हम लोग नाराज हो जाते हैं, कितना जल्दी दिल पर ले लेते हैं कोई भी बात को, दिल बहुत जल्दी चोट लग जाता है ना, बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन ये स्त्री अपने बेटी के लिए, अपने बेटी की सलामती के लिए एक ऐसे विश्वास को, जिद्दी विश्वास कि हमें कितनों डांट मिले, यीशु मसीह डांटे चाहे जो भी हो, मैं इससे उस चंगाई को लेके रहूंगी, मैं नम्र बनकर उनके पांव को पकड़ के रहूंगी। आज प्रभु हमें यही सिखाना चाहता। अगर हमें वचन से, हमें इन्हीं जो हम जो प्रचार कर रहे हैं, जो वचन की सेवकाई कर रहे हैं, उन वचनों से हमें चोट पहुंचता है, हमें नाराज नहीं होना। ऐसा नहीं सोचना ये इंटेंसली मेरे लिए प्रचार हो रहा है, ऐसे ये मुझे ही सुना के बोल रहा है, ऐसे नहीं। प्रभु हमें सिखाना चाहता है, प्रभु हमें समझाना चाहता है, उस आशीष को लेके, है ना, उस अपमान में भी आशीष है। और उस यहाँ पर इसी बात को हमें सिखाया जा रहा है कि वो बोल रहे यीशु मसीह, इस्राएल के घराने की कोई भी भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं गया। और स्त्री कहती है मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। और एक अपमान की बात जो है निकल गया यहाँ पर। अब उसे बहुत अपमान लगा होगा, है ना, लेकिन उस पर भी ध्यान नहीं दी, कुत्तों के आगे नहीं डालना है। और उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर उसका विश्वास देखिए। इतने थोड़ा अपशब्द लगता है ना ये सारी बातों को सुनकर, लेकिन यीशु मसीह जो है, वो यीशु मसीह को क्या जवाब दे रही है कि सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते और उनके स्वामियों की मेज से जो गिरते हैं उसको वे खाते हैं। आप जो कुछ भी बोलेंगे, ठीक है प्रभु जी, आप जो बोल रहे हैं हम समझ रहे हैं, हम उसको मान रहे हैं, हम नहीं नाराज हो रहे हैं। और वो जो कुछ भी आपके मुंह से निकलेगा उसको ही हम लोग खा लेंगे, जो कुछ भी, ऐसा करके लिखा है। इतना सुंदर एक स्त्री का विश्वास यहाँ पर दिखाया जा रहा। और यहाँ पर यीशु ने उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी समय क्या हो गई? चंगी हो गई, उसी समय चंगी। अपमान के बाद देखिए कितना बड़ा ब्लेसिंग है। यीशु मसीह अपमान करने के लिए ये बात नहीं बोले, स्त्री के विश्वास को देखना चाह रहे थे कि इसका कितना विश्वास है मुझ पर, है ना, कितना विश्वास है। आज हम और आप फट से नाराज हो जाते हैं, अपमान लगता है हर बात का। प्रभु अगर अपमान की बात है वहां पर भी हमें शांत रहना है ना। प्रभु के दास लोग, प्रभु के दासी लोग, प्रभु का वचन जो हम पढ़ते हैं, जहां से हम वचन सुनते हैं, बहुत बार हमें ऐसा लगता है ये मेरे लिए, मतलब कि हमको सुनाने के लिए बोल रहे, नहीं, हमको सिखाने के लिए, हमें विश्वास में मजबूत करने के लिए। उसके बाद देखिए कितना बड़ा ब्लेसिंग है ना। उलाहना दिए, सब कुछ किए, डांट जैसा लगा, वो सारे शब्दों को यीशु मसीह चुप रहे। मतलब हम, कोई हमको बोल रहा, चुप रहेंगे तो हमको, उन आगे वाले को कितना तकलीफ पहुंचेगा ना। हम इतना बोलने के बाद भी कुछ जवाब नहीं दिया, कितना तकलीफ लगता है ना। और कुछ और ऐसे शब्द है जिससे कि और तकलीफ। लेकिन यीशु मसीह जो है यहाँ पर सिखाए हम लोग को अपने विश्वास को मजबूत। उस डांट के पीछे बहुत बड़ी आशीष थी और वो बेटी चंगी हो गई। प्रभु का धन्यवाद हो ये सुंदर वचन के लिए। और क्या ग्रेट यहाँ हम लिख दिए हैं कि ग्रेट रिब्यूक, ग्रेट ब्लेसिंग, यानी बड़ा डांट और बड़ी आशीष। बड़ा डांट
बड़ी आशीष। प्रभु का धन्यवाद हो, ये सुंदर वचन जो है हमें मिला। और एक वचन को पढ़ेंगे, मरकुस 8 का 31। प्रभु अपने चेलों को ये सब सिखा रहा है। हम मरकुस 8 का 31 से लेकर कुछ पदों को हम लोग देखेंगे। मरकुस 8 निकाल लेंगे और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि अपने मृत्यु के विषय यीशु की भविष्यवाणी, हेडिंग है 31 से लेकर 33 तक। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ, आप लोग सुन लीजिए वचन को, कि तब वह उन्हें सिखाने लगा। देखिए यहाँ पर सिखाते हैं। आज जो कुछ भी यहाँ पर बताया जा रहा है हमें प्रभु ने सिखाया, और कहता जो कुछ सीखे हो उसको तुम बता दो, सिखा दो, समझा दो अपने लोगों को। क्यों यहाँ पर, है ना, ऐसा नहीं कि हम बहुत अच्छा जानते हैं, हम तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु जो है एक अवसर देता है। जो हम सीखे हैं प्रभु के वचनों को हर एक को क्या करना है, बताना है, विश्वासियों को, अविश्वासियों को, ताकि हमारा विश्वास बहुत मजबूत हो और प्रभु से केवल आशीष ना ले, सिर्फ आशीष 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 नहीं, लेकिन प्रभु के डांट को हम लोग देखें कि प्रभु आज हमसे क्या चाहता है, क्या आशीष हमें देना चाहता है और किन बातों से हमें उलाहना दे रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन को हम लोग पढ़ेंगे, मरकुस 8 का 31 से। तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और पुरनियों और प्रधान याजक और शास्त्री तुच्छ समझकर मार डाले और 3 दिन के बाद वो जी उठे। उसने यह बात उससे साफ साफ कही, पर पतरस उसे अलग जाकर झिड़कने लगा। यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे चेलों को बता रहे थे, हर समय मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, एक दिन ऐसा आएगा लोग मुझे पकड़ लेंगे, लोग मुझे मारेंगे, पीटेंगे, कचहरी में, कोर्ट में ले जाएंगे और मृत्यु मुझे देंगे। पतरस जो है यीशु मसीह से बहुत प्यार करता था। वो क्या किया, यीशु मसीह को ले गया, इधर आइए, तो इधर आइए, ऐसी बोला होगा ना, हम लोग ऐसी ना बोलते, आइए तो उठ के एक बार इधर, क्या बोल रहे हैं आप, है ना। इसी प्रकार संसारिक भाषा में हम लोग इसी प्रकार ना बोलते हैं। पतरस भी अपना प्रेम को ऐसे, हे प्रभु आप क्या बोल रहे हैं, झिड़कने लगा। यहाँ लिखा है झिड़कने लगा, है ना, झिड़क, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ लिखा है, परंतु उसने फिर कर अपने चेलों की ओर देखा, पहले अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को क्या कर दिया, झिड़क दिया। खुद पतरस को झिड़क, पतरस यीशु मसीह को झिड़क रहा था, प्रेम दिखा रहा था अपना। पतरस, प्रभु आप ऐसा मत बोलिए, क्या बोल रहे हैं, है ना, थोड़ा उतावलीपन से बोले होंगे पतरस, लेकिन यीशु मसीह उसको झिड़क दिया, है ना। यीशु मसीह उसको झिड़क दिया और कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, मेरे सामने से। कितना कठोर बात यहाँ पर है ना। हठीले लोग, अविश्वासी लोग, है ना, क्या क्या हम लोग कठोर बात को सुन रहे हैं। वो कनानी स्त्री के पास भी प्रभु चुप रहा। प्रभु कहा अपने मोती को सुअरों के आगे नहीं डालना है। और यहाँ पर हे शैतान, ऐसे शब्द परमेश्वर क्या बोला, ये डांट है, ये उलाहना है, प्रभु सिखाना चाहता है। यही पर जो है यहाँ पर कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। परमेश्वर चाहता है कि आज हम परमेश्वर की बातों पर मन लगाएं, है ना। परमेश्वर यही हमसे चाहता है। अब वो पतरस अपना प्रेम दिखाना चाह रहा था। यही पतरस जो है डांट को सुना, 3 बार प्रभु का इनकार किया, लेकिन फिर प्रभु को क्या किया, इकरार भी किया, है ना। प्रभु का इकरार किया और प्रभु से वो नहीं गुस्सा होकर चला नहीं गया। अगर उस दिन पतरस गुस्सा होकर चला जाता तो कैसे उसके ऊपर कलीसिया बनता, कैसे पतरस कलीसिया बनाता। मेरे प्रियो, कितनी अच्छी बात है, पतरस को बहुत डांट मिला, शैतान बोला गया, लेकिन वो जो है नाराज नहीं हुआ, प्रभु के साथ रहा, है ना। प्रभु सिखाने के लिए बोला। प्रभु अगर आज हमें और आपको कुछ सिखाना चाहते हैं तो हमें उनके सीख को बुरा नहीं मानना है। वो हमें मजबूती की ओर ले जाते हैं, विश्वास में हमें मजबूत करना चाहते हैं, यीशु पर अटल
अटूट विश्वास हम लोगों को रखना सिखाते हैं, है ना। हर क्षेत्र में प्रभु हमें परिपक्व बनाना चाहते हैं। सो इसलिए प्रभु का वचन आता है कि हमें अगर डांट मिलता है प्रभु की तरफ से, तो ये हम लोग उसको आशीर्वाद समझे, अपनी उन्नति समझे, अपनी तरक्की समझे, और खूब हम लोग और प्रभु की महिमा करते चले जाए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर जो है हमसे और आपसे यही चाहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हम भी पतरस बन जाए, हम भी पतरस बन जाए। पतरस के ऊपर जैसे कलीसिया, पतरस ने भाषण दिया, प्रभु से दूर नहीं चला गया। हम लोग भी कभी बुरा ना माने, प्रभु की बातों का बुरा ना माने, प्रभु के लोगों की बातों का बुरा ना माने, और अपने आप को और प्रभु में आगे बढ़ाते चले जाए। कि कोई भी चीज हमें सिखाने के लिए, समझाने के लिए डांटा जा रहा है, जैसे एक पिता अपने पुत्र को, है ना, क्या सचमुच डांटता है? नहीं, इसलिए कि वो और सीखे, समझे, उन्नति करे, है ना। तो प्रभु का धन्यवाद हो। और एक दो पद को पढ़कर हम अपना ये अपने आज के संदेश को समाप्त करेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग, और हम एक बात और बोलेंगे। पतरस का किरदार बहुत ही हमको, आपको भी बहुत आशीष देने वाला है। बहुत प्रेरितों के काम से जो शुरू होता है और बहुत दूर तक पतरस का सेवकाई, पतरस का, क्यों ये प्रभु के डांट को सुनकर भागा नहीं, लेकिन प्रभु ने उस पर अपना मजबूत पहली कलीसिया जो है बनाया। प्रभु का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आगे हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, दूसरा तीमुथियुस और 4:2। इसको आप लोग कोई भी भाई बहन पढ़ सकते हैं। दूसरा तीमुथियुस 4 और उसका दूसरा पद। दूसरा तीमुथियुस 4 और उसका दूसरा पद। ठीक है, कोई बात नहीं है, आगे हम पढ़ देते हैं कि दूसरा तीमुथियुस 4 का 2 पद में लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। प्रभु का धन्यवाद हो। दूसरा तीमुथियुस, तीमुथियुस को पौलुस कह रहे हैं कि हे तीमुथियुस, क्या करो? वचन का प्रचार करो। आज आपको, हमको प्रभु का वचन कह रहा है, वचन का प्रचार करिए आप सब, और समय असमय तैयार रहो। हर समय तैयार रहो। जब कभी किसी को भी समझाने का, किसी को बताने का अवसर है, हम चुके ना, है ना, हम बताए। कल हम लोग बहुत दूर गए थे अपने माताओं के साथ, है ना, यही नामकुम में ही थे, लेकिन काफी दूर, कितने वहां पर इतना दूर था कि वहां कुछ बहन लोग पहुंचने नहीं सकी, है ना, लेकिन फिर भी बहुत से बहन लोग गए वहां पर, है ना। तो ये है प्रभु के लिए समय असमय हर समय तैयार रहना है। जब भी कहीं पर जाना है प्रभु का वचन सुनाने के लिए, है ना, तो हमें जाना है, बताना है। इसलिए तीमुथियुस को प्रभु कह रहे हैं, हे तीमुथियुस, तू, पौलुस कह रहे हैं, वचन का प्रचार कर, समय असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे। सहनशीलता के साथ, दोष लगाकर नहीं किसी के ऊपर, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, नहीं मेरे प्रियो, ऐसा कहीं परमेश्वर का वचन नहीं लिखा। परमेश्वर का वचन तो कहता दोष ना लगाओ, कहीं तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। सो सहनशीलता के साथ, बड़े ही सहनशीलता के साथ, शिक्षा के साथ, और उलाहना दे और डांट और समझा। डांटने के लिए, समझाने के लिए, सहनशीलता के साथ, कि किस प्रकार हमारी उन्नति हो, प्रभु चाहते हैं, है ना। ये वचन बहुत ही दिल को छूने वाला वचन है कि हमें यही सिखाया जा रहा है। सहनशीलता के साथ हमें सिखाना है और समझाना है प्रभु के वचन को लोगों के बीच में, दोष लगाकर नहीं, उतावलेपन से नहीं, ऐसा एकदम हड़बड़ा करके नहीं, दोष बिल्कुल नहीं लगाना है प्रभु के साथ। इतना सुंदर लिखा है कि सहनशीलता के साथ, शिक्षा के साथ। आज की जो शिक्षा है यही है कि हे मेरे पुत्र, अगर परमेश्वर पिता तुझे डांटे, यीशु मसीह तुझे डांटे, है ना, तो उसके डांट का बुरा मत मानना, उसके वचन का बुरा मत मानना, है ना। जो सिखा रहे हैं उनसे आप बुरा ना मानिए। प्रभु किसको सिखाता है? उसको सिखाता है जिसको वो अधिक
चाहता है, आपको चाहता है, हमें चाहता है ना। हमें भी सिखाया। पहले वचन किसको मिला? हमको मिला, हम सीखे। और अब किसको मिल रहा? आपको मिल रहा, ताकि आप सीखे और फिर उसके बाद आप और किसी को सिखाएं। यही परमेश्वर आज हमसे और आपसे चाहता है। सो प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। एक वचन को और पढ़ेंगे, इब्रानी के किताब को हम लोग निकाल लेंगे और इब्रानी 12 में क्या लिखा है? इब्रानी 12 और उसका 5 से लेकर हम लोग कुछ पद तक 6 तक हम लोग देखेंगे। सो ये मेरा आखिरी वचन होगा और उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सो इब्रानी 12 और उसका 5 और 6 अगर किसी को मिला है तो पढ़िएगा, और नहीं तो हम पढ़ दे रहे हैं। और तुम यस, हाँ, और हाँ, तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। हालेलुया, धन्यवाद। प्रभु की महिमा हो। ये सुंदर वचन हमें जो दिया गया है, हे मेरे पुत्र, यहाँ लिखा 5 में इतना सुंदर बात लिखा हुआ है कि और तुम उस उपदेश को, आज जो उपदेश दिया गया, कल जो उपदेश दिया गया, परसों जो उपदेश दिया गया, जितने उपदेश दिए जाते हैं, तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है। आज पुत्रों के समान, पुत्र पुत्रियों के समान, मेरे पुत्र बोलकर, मेरी पुत्री बोलकर दिया जा रहा। एक दिन ऐसा आएगा, न्याय के दिन, पुत्र और पुत्रियां उस समय नहीं, प्रभु के न्याय सिंहासन पर हमें खड़ा, और उस दिन हमें दूसरे ढंग से हम प्रभु हमें बोलेगा, है ना। आज हमें समय मिला है और आज प्रभु का वचन जो हमें सिखा रहा, समझा रहा, पुत्र बोलकर, पुत्री बोलकर क्या बोल रहे हैं कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। जो प्रभु ताड़ना देता है हम सबों को सिखाता है, समझाता है, हमें बुरा नहीं मानना है ना, कभी नहीं कहना है। आज का वचन तो हमको जानबूझ के दिया गया है। आज का वचन तो हमको तो ऐसा लग रहा था कि हमारे ही ऊपर, मतलब कि हमको सुनाया जा रहा, ऐसा नहीं। प्रभु जो है हमें सिखाने के लिए, बहुत बार जब प्रभु के लोग जो है वचन सुनाने आते हैं ना, और हम भी माताओं के बीच में जब बताते हैं, बहुत हमको भी लगता है हम क्या वचन को बताएं, किसी को चोट ना पहुंचे, ऐसा भी कभी कभी अनुभव लगता है। प्रभु का आत्मा कुछ बोलता है, लेकिन कुछ हम मतलब कि ऐसा मतलब बोलने का हिम्मत नहीं रखते हैं, लेकिन कभी कभी बोलते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, प्रभु की शिक्षा से मुंह ना मोड़। यह प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना समझ, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना समझे। और प्रभु जो है कहता है, और जब वो तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, है ना। वो जानबूझकर किसी को नहीं करवाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ऐसा वचन कभी नहीं देते हैं हमें सुधारने के लिए, समझाने के लिए, आगे उन्नति तरक्की, क्योंकि हमें सबको एक दिन न्याय के सिंहासन पर, है ना, कितना हम लोग गीत गाते हैं, खुल जाएगी किताबें जब यीशु का दिन आएगा, है ना। जो कुछ हम किए हैं, न्याय का तराजू प्रभु के हाथ में होगा। इसलिए उस ताड़ना को, उस घुड़की को, हल्की बात को नहीं लेना है, नहीं नाराज होना है। और जब वो घुड़के तो साहस ना छोड़, साहस नहीं छोड़ना है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, हालेलुया, हमसे प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है। प्रभु कहता है कि हे मेरे पुत्र, मैं जिससे प्रेम करता हूं उसकी ताड़ना भी करता हूं, और जिसे पुत्र बना लेता हूं उसको कोड़े भी लगाता हूं। हालेलुया। अगर हमें कोड़ा लग रहा है, हमारी ताड़ना हो रही है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, ये मेरे लिए मुकुट पाने की बात है। सो प्रभु चाहता है कि उस स्थान, स्वर्गीय स्थान में हमको प्रवेश कराना चाहता है, आपको प्रवेश कराना चाहता है, जहां प्रभु गए हैं, और वो चाहते हैं कि हम सब भी वहां जाएं। इसलिए प्रभु समय समय पर हमें कोड़े बरसाता है, ताड़ना देता है, ताकि हम जो है अपने आप को और प्रभु में मजबूत करें,
उन बातों को, उन अप्रिय बातों को अपने जीवन से छोड़ दे और प्रभु की ओर हम लोग मन लगाए। इसलिए आपसे यही लास्ट में यही अनुरोध करते हैं, यही हम आशीष देते हैं कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को आज जो कुछ भी वचन से हमें सिखाया गया है ना, उसको हल्का में हम लोग ना ले। हम लोग बहुत बार वचनों को बहुत हल्के में ले लेते हैं। अरे, है ना, अरे बोल रहे हैं तो बोलने दो, है ना, हल्का में नहीं लेना है। उसमें से हमें निचोड़ ले लेना है कि आज प्रभु के दास ने, आज प्रभु की दासी ने, आज कलीसिया के दास ने, आज इन प्रभु के दासों ने हमें क्या समझाया, उन सब बातों को हमें हल्के में नहीं लेना है। ताड़ना जो मिल रही है, डांट की बातें अगर मिल रही है, हर समय आशीष की बातें नहीं होती है, हमें सिखाने के लिए ताड़ना की बातें भी होती है। उससे हम लोग को क्या नहीं होना है, साहस नहीं छोड़ना है। और प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है और अपना पुत्र बना लेता है, उसको कोड़े भी बरसाता है। सुन मेरा प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने ये सुंदर वचन, ये एक उलाहना वाली वचन, है ना, ये डांट वाली वचन प्रभु हमें सिखाया। और मैं भी कहे कि जो कुछ मुझे मिला है, जो कुछ मैं समझी, जो कुछ मैं सीखी, मैं आप लोग को सुना दी। सो मेरे प्रियो, आशीष प्रभु में बढ़ते जाइए और प्रभु के प्रेम में बढ़िए और हर एक को प्रभु जो है आशीष दे। और प्रभु आप सबको प्रभु बहुत, मेरा मोबाइल कुछ वो वापस रिपीट कर रहा है वही बात को, सो प्रभु आशीष दे। और इस उलाहना वाली बात को और ये ताड़ना वाली बात को हम लोग हल्के में ना ले, क्योंकि प्रभु हमें आज हमसे बातचीत किया है। हम लोग घर में इन वचनों को और पढ़ेंगे और प्रभु के आशीष में बढ़ते चले जाएंगे। इस नए महीना में प्रभु आपसे बातचीत किया और महीना भर इन वचनों को लेकर हमें आगे बढ़ना है कि आज हमें प्रभु के वचन ने किस बात में मजबूत किया, उसको मजबूती से थामे रहना। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।